वचनों को सुन रहे हैं और वही वचन भी हमारे देह प्राण आत्मा में कार्य कर रहा है। परंतु हमें समझना है कि परमेश्वर की वचन एक व्यक्ति के जीवन में जब सुनाया जाता है या वो सुनता है, उसके जीवन में बहुत सारी बदलावट होना बहुत जरूरी है। यदि वचन सुनकर एक विश्वासी का जीवन कभी बदलावट नहीं होता है तो समझना वो विश्वासी की विश्वासी यात्रा अधूरी हो सकती है, या वो अपने मार्ग में आमीन नहीं चलते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचकर अपनी आत्मा को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जब जब हम परमेश्वर की वचन को सुनते, दासों के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, आमीन बहुत सारी माध्यम के द्वारा जब हम वचन सुनते हैं, उस वचन से हमें एक ही लाभ होना चाहिए कि हमारी आत्मिक जीवन को बदलावट होना बहुत जरूरी है। यहां पर बहुत सारे विश्वासी लोग ध्यान नहीं देते। केवल वचन सुनने के लिए हम आते हैं, अच्छा लगता है, कोई अपनी किताबों में उस वचन को लिखता है, कोई मन में रखता है, इत्यादि बात रहते हुए आमीन चलते हैं, आगे चलते हैं। परंतु अगर ऐसी अवस्था में एक विश्वासी रहता है तो कभी वो वचन उसकी जिंदगी में कार्य होता नहीं है, सफल होता नहीं है, या उस वचन का लाभ उस विश्वासी को कदापि नहीं मिलता है और वो विश्वासी वैसे का ही वैसा रहता है। यह ना समझो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार को सुनते हुए, उस पर विश्वास करते हुए हमने बपतिस्मा लिया, हम उद्धार पाया तो हम स्वर्ग में जाएंगे। यहां तक विश्वासी अपनी मानसिकता में यह बात लेते हुए कलीसिया के अंदर बैठा है। परंतु यह बहुत धोखा की बात है कि विश्वासी की विचार करने वाली धारणा सीमित हो चुकी है। पौलुस कहता है कि एक विश्वासी की यात्रा या सोचने वाली यात्रा सीमित नहीं होना चाहिए। इसलिए विश्वासी सीमित है, हमें विश्वासी हर बातों के लिए सीमित देखा जाते हैं, बल्कि परमेश्वर ने उसके लिए सब आसामित रखा है, कदापि सीमित नहीं रखा, सीमा को तोड़ के दिया है। परंतु एक विश्वासी सीमा के अंदर रहना चाहता है। इसलिए जब जब परमेश्वर की वचन आती है तो वो वचन एक विश्वासी को या परमेश्वर का बच्चा को या परमेश्वर की जन को एक उद्धार की रास्ता में लेके आने के लिए प्राधान्य हो जाती है। वचन सुनने से, वचन जब आप सुनते हैं तब एक व्यक्ति को समझ में आते हैं कि वो कितना पाप की गहराई में है, क्योंकि वचन सुनाए बगैर एक व्यक्ति को अपनी गलती, एक व्यक्ति को अपनी हमें कमजोरी या पाप की अवस्था में जो गिरा है वो कदापि वास्तव में समझेगा नहीं, क्योंकि वचन आईना के रूप में बोला गया है। वचन आईना है, इसलिए जब भी हम परमेश्वर की वचन सुनते हैं वो आईना का समान हमारा सामने खड़ा रहते हैं और दिखा देते हैं कि हमारी अवस्था आमीन प्रभु में कैसी है, आत्मिक दशा आमीन वो वचन हमें दिखाता है। और तब एक व्यक्ति उसकी अंदर एक मनफिराई आती है, और जब मनफिराई आती है वचन के द्वारा तो वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आमीन कबूल करते हैं अपने पाप, और अपने पापों से छुटकारा मिलती है वचन सुनने के द्वारा। इसलिए जब जब हम वचन सुनते तो ये सारी बात हमें समझना चाहिए कि ये वचन मेरे लिए कौन सी क्षेत्र के लिए आमीन आ रहा है, ये हमें ढूंढना रहता है, ये हमें ढूंढना रहता है। जब एक प्रभु का दास आमीन आत्मा के द्वारा प्रचार करने के समय हमारी कान तो खुला रहना चाहिए, परंतु हमारी मनों को भी खुला रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मन बताता है कि यह वचन कौन से क्षेत्र में आमीन अब जाने वाला है और कौन से क्षेत्र के लिए यह वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला जा रहा है, ताकि वो क्षेत्र चंगाई हो जाए। क्योंकि शरीर का कोई भी एक पार्ट अगर आमीन खराब हो जाता है तो वह शरीर निकम्मा हो जाता है। उसी रीति से आत्मा की हर एक जगहों के ऊपर आमीन पवित्र आत्मा की वचन आने के समय परमेश्वर के जन अपनी मनों को खोलकर आमीन सोचना चाहिए कि ये बोलने वाला वचन मेरी कौन सी हिस्से के लिए काम कर रहे, और ये केवल वचन सुनने के द्वारा होता है। यदि हम इसमें असफल होते हैं तो हम कभी भी
स्वर्ग जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलना जो है, आमीन, बहुत देरी होकर आत्मा की एक नुकसान होने वाली बात हो सकती है। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की वचन सुनते हैं तो एक बदलावत हमारे जीवन में आना चाहिए। अगर बदलावत नहीं हो रही हमारा जीवन में, तो सोचना किधर ना किधर वास्तव में हम गड़बड़ी कर रहे हैं, किधर ना किधर वास्तव में परमेश्वर की वचन के खिलाफ हम कर रहे हैं, क्योंकि वचन काम नहीं कर रहे। जब वचन आते हैं तो वचन एक व्यक्ति के तीनों हिस्सों में काम करते हैं, प्राणों में भी काम करते, शरीर में भी काम करते और आत्मा में भी काम करते। ये तीनों क्षेत्रों के अंदर आमीन वचन कार्य करते हैं। और जब कार्य हुए तो एक विश्वासी, एक प्रभु का बेटा या बेटी उस वचन के द्वारा अपनी शरीर में आमीन रहने वाला वो परमेश्वर को ना चाहने वाली बातों को उससे आमीन दूर आमीन होने के लिए मन लगाना चाहिए। तब वो शारीरिक रीति से वास्तव में परमेश्वर का सामने सही रीति से खड़ा रह सकता है। दूसरा क्षेत्र है मन। मन की अंदर भी बहुत सारी बात होती है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परंतु परमेश्वर की वचन हमारी मनों को बदलने के लिए हम एक दवाई की काम करते हैं। इसलिए वचन आने के समय हमारी मनों को भी बदलना बहुत जरूरी है। और तीसरा, हमारी आत्मा को भी। वचन हमारी आत्मा को भोजन देते, वचन हमारी आत्मा को तगड़ापन देते हैं। आमीन, इन उपवास और प्रार्थना में वास्तव में शरीर आमीन कमजोर होते हुए भी परमेश्वर का वचन आत्मा के अंदर रहता है और आत्मा वास्तव में शरीर और मन को अपनी मुट्ठी में रखते हुए ये 21 दिन उपवास और प्रार्थना की यात्रा करने के लिए हमें मदद करता है। वचन हमें एक गवाही देने के लिए अवसर मिल जाता है। अगर वचन विश्वास के साथ जो व्यक्ति सुनता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो भरता है। और जब उस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा उसकी पहली काम यह है कि हम जो विश्वासी, हम जो प्रभु का बेटा और बेटी है, वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही बनना चाहिए। पवित्र आत्मा इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते, जब सामर्थ और शक्ति उतर आएगी तो तुम मेरी गवाह बनोगे। सबसे पहले कहा तुम मेरी गवाह बनोगे। इसलिए वचन सुनने के समय आमीन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक व्यक्ति के जीवन में आती है ताकि वो गवाह के रूप में आमीन प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया का सामने प्रतिनिधि करे। परमेश्वर की वचन शांति लेके आती है। ये सारी व्याख्याएं अगर मैं बोलते जाऊं तो परमेश्वर ने जो आज दिया है मुझे, आमीन, वास्तव में आमीन वो बात आमीन पूरा नहीं होगा। आज भले हम परमेश्वर की चरणों के पास थोड़े लोग हैं, परंतु एक ध्यान करना, मैं प्रभु को पूछने के समय, प्रभु आज लोग बहुत कम आए। आमीन, प्रभु ने कहा लोग कम आए परंतु स्वर्ग उतर आया इधर। हाले हमारा मध्य आमीन हालेलुया स्वर्ग है अभी। इसलिए हो पवित्र आत्मा की गहराई की उपस्थिति में अनुभव करने लगा। इसलिए वचन अगर हम सुनता है तो एक बदलावत आना बहुत जरूरी है। अगर बदलावत नहीं आया आमीन तो हम लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह की गवाही कभी नहीं ठहरोगे। प्रभु ने कहा तू शरीर में भी आमीन उन्नति प्राप्त करना, तू आत्मा भी उन्नति प्राप्त करना और अपनी मन में भी आमीन हालेलुया उन्नति प्राप्त करना और भौतिक रीति भी आमीन हालेलुया तुम आमीन हालेलुया प्रगति करते रहना। अगर ये चारों बात मैं आपको लेके बात करूं तो प्रचार इधर ही होते हैं, परंतु ध्यान करना, एक विश्वासी आत्मा में तगड़ा है, परंतु यदि वो विश्वासी फाइनेंस में या आर्थिक बातों में कमजोर है और वो लोगों के सामने अपने हाथ को फैलाकर कुछ मदद मांगा तो जाति वाले लोग क्या कहेंगे, ये इतना आराधना करने वाला, इतना प्रार्थना करने वाला, इतना सेवा करने वाला, इनका प्रभु इनको सहायता नहीं करता है क्या। इसलिए आत्मिक रीति से भरपूरी होने के बावजूद हमें फाइनेंशियल या आर्थिक बातों के लिए भी तगड़ा होना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी परमेश्वर का वचन है। इसलिए मैं बोला सीमित, हर एक बात इस वचन में है।
एक व्यक्ति को आत्मा में बढ़ना है, लिखा है, फाइनेंस में लिखा है, बढ़ना है, लिखा गया है, शारीरिक रीति ने आमीन हर एक प्रॉस्पेरिटी, हर एक आशीष इसमें लिखा गया है। परंतु वास्तव में विश्वासी ने अपनी आमीन बुद्धि को सीमित रखा है, सीमित बांध के रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पौलुस के द्वारा कलीसिया को कहता है, पौलुस बोलते कलीसिया को, प्रभु यीशु मसीह आने के समय तुम्हारा देह, तुम्हारा प्राण और तुम्हारा आत्मा निर्दोष रहे, निर्दोष रहे उस प्रभु यीशु मसीह के सामने। इसलिए प्रियो, इन उपवास और प्रार्थना में कुछ प्रभु का सामने ऐसा बोलो, प्रभु जी आपकी वचन के द्वारा मेरा जिंदगी बदल दे, क्योंकि बदलने वाला आमीन वचन, उसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारा मध्य बैठा है। बस केवल अपने को सौंपना है उस वचन के सामने। आज की आमीन चिंता के लिए एक वचन पढ़े, आमीन गलती की पत्रिका उसकी 3रा अध्याय और 3रा वाक्य। गलती की पत्रिका उसकी 3रा अध्याय उसका 3रा वचन। द बुक ऑफ गलेशियंस, लेटर टू गलेशियंस 3rd chapter 3rd verse। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, आत्मा की रीति से तुम आरंभ करते, अब शरीर के रीति पर, अब शरीर के रीति पर अंत करोगे। हाँ, क्या तुमने इतना दुख, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, व्यर्थ उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से, या सुसमाचार के विश्वास पे ऐसा करता है। पौलुस गलती प्रदेश में रहने वाला कलीसियाओं को लिखने वाला एक चिट्ठी है। ध्यान करना, कलीसिया गलती एक कलीसिया नहीं है, गलती एक प्रदेश है, गलातिया। उस प्रदेश में जब पौलुस सेवा करने के समय अनेक कलीसिया को स्थापित किया उसने पहली मिशनरी यात्रा पर। पौलुस का ऐसा है, जिस जगह पौलुस चला जाते सुसमाचार सुनाने के लिए, 15-20 लोग अगर इकट्ठा हो जाते वो जगह पर, पौलुस वहां एक कलीसिया को स्थापित करते हुए, उधर एक दास को नियुक्त करते हुए आगे अपनी यात्रा को आमीन लेकर आगे चलते थे। वैसे ये गलती प्रदेश में अनेक कलीसिया थी। उन कलीसिया को वास्तव में आमीन चिट्ठी लिखने वाली आमीन ये बात है, अनेक कलीसिया। अगर उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं तो ये बदलापुर में अनेक कलीसिया हैं, अनेक कलीसिया। परंतु अगर एक दास को वास्तव में अनेक कलीसिया को एक जैसा, एक साथ ही आमीन उनकी गलतियों को, उनकी सुधार को, परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए एक दास चिट्ठी लिखकर हर कलीसिया में वास्तव में आमीन हालेलुया जाने के लिए अवसर मिलेगा। वैसा है गलती प्रदेश अनेक कलीसिया से भरा है। उस कलीसिया को एक चिट्ठी लिखने की अवसर आमीन हालेलुया पौलुस के जीवन में आमीन हो गया। वो कारण क्या था पौलुस चिट्ठी लिखने वाला? ध्यान करना, शुरुआत में ही आपको पता चला रहेगा। कलीसिया को बोल रहा है, अनेक कलीसियाओं को बोल रहा है। आज वास्तव में अगर पौलुस कलीसिया को बोल रहा है तो यह समझना कि पौलुस आमीन गलती की पत्रिका को लिखते हुए आपको और मुझे भी एक संदेश देना चाहते, उसकी ओर ध्यान करना बहुत जरूरी है। यदि उधर कलीसिया है तो समझना उधर हमें खड़ा रहना है, आपको और मुझे खड़ा रहना है। तब समझेगा पौलुस गलातियों को पत्रिका लिखने के समय और आज पवित्र आत्मा उस पत्रिका के द्वारा आपके साथ और मेरे साथ क्या बातें करना चाहता है। उधर लिखा है, हे कलीसिया, तुम शुरुआत में आत्मा से शुरुआत किया। तुम जब प्रभु में आए, जब तुम प्रभु में चल रहे थे, अब तुम वो समय आत्मा से शुरुआत किया। तुम आत्मा से शुरुआत किया।
परंतु आज मुझे ऐसा दिखाई देता है पौल उधर नहीं है, परंतु आत्मा के द्वारा पौलुस को हर एक बात पवित्र आत्मा दर्शा रहे कि कलीसिया के लोग आत्मा से तो शुरुआत किया, परंतु आमीन किधर शरीर में जाकर अभी खत्म करने के लिए आमीन मौका हो रहा है। आज की कलीसिया की एक चिन्ह है, आज की कलीसिया की एक चिन्ह है, आज के परमेश्वर की जन की एक चिन्ह है, आज के परमेश्वर की भक्त की चिन्ह है, जो पौलुस आज आमीन इस पत्रिका के द्वारा आपको और मुझे समझाना चाहता है कि परमेश्वर की जन वास्तव में प्रारंभ में आत्मा के द्वारा चलते थे, हर बात आत्मा से होती थी, आराधना आत्मा में, प्रार्थना आत्मा में, कलीसिया में जाना आत्मा में, हर बात आत्मा के द्वारा करते 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 दिन बीत गए। परंतु आज की स्थिति ऐसी है कि परमेश्वर की जन आमीन आत्मा से शुरुआत किया, परंतु शरीर में समाप्त करने के लिए मन लगा रहे। हालेलुया। एक सवाल के रूप में वास्तव में पौलुस गलतियों की पत्रिका को सवाल कर रहे। यदि कोई दास सवाल करता है तो वो प्यार से कदापि सवाल नहीं करता। ध्यान करना, पौल जब लिखने के समय उसके मन के अंदर क्या क्या हो रहा है, उस वचन में जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद पवित्र आत्मा दर्शाएगा कि क्या था। एक डर पौलुस को आया, डर, पौलुस को एक डर आ रहे। हम सोचेंगे पौलुस को डर कैसा आएगा। पौल अनेक लोगों के सामने खड़ा रह के सुसमाचार सुनाने वाला दास है, कैसा डर आएगा उसको। अनेक कोड़े खाने वाला दास है, वो क्या डरेगा। मृत्यु की छाया में हर समय सुसमाचार सुनाने वाला दास क्या डरेगा किसको। पत्थर मार खा खा के आमीन हाल आधा मरा अवस्था से जिंदा होने वाले पौलुस किससे डरता है। ये पौल मरण से भी नहीं डरने वाला, परंतु ये गलती की पत्रिका जब हम पढ़ने के समय पौलुस के अंदर एक डर निर्माण हो गया। एक डर, वो डर रहा है, पौलुस डर रहा है। क्या डर है पौलुस, क्यों डर रहा है। क्या डरावत की अवस्था में होते हुए आमीन जैसी वो संताप होकर, फ्रस्ट्रेट होकर ये पत्रिका वास्तव में कि ये गलती वासियों तुम आत्मा में प्रारंभ किया ना, परंतु अब क्यों तुम शरीर में खत्म करना चाहते हैं। हालेलुया। एक डरावत पौलुस की जिंदगी में हमें वो समय आया, ये पत्रिका बताते हैं। कारण ये कि पौलुस जाने के बाद पौलुस ने जो कलीसिया को शिक्षा दिया, उस शिक्षा को मरोड़ के आमीन दूसरी शिक्षा कलीसिया की अंदर आमीन वो समय आने लगा। उसी लिए पौलुस डर रहा है, बाकी कुछ नहीं। पौलुस जहां जहां जाता था सुसमाचार के द्वारा लोगों को विश्वास करने के लिए कोशिश करता था। उसके बाद बपतिस्मा देने के बाद एक कलीसिया स्थापित करते हुए, सही उपदेश की नींव डालते हुए चले जाने वाली अवस्था पौलुस के जीवन में। परंतु जैसे पौलुस हर कलीसिया से जाते, आमीन कोई ना कोई झूठा भविष्यवक्ता आ जाते, आमीन झूठा शिक्षक आ जाते और गड़बड़ी पैदा कर देते। परंतु पौलुस बाहर के आने वाले लोगों के लिए चिंता नहीं है, फाड़ने वाली भेड़ के लिए चिंता नहीं है, झूठा भविष्यवक्ता के लिए चिंता नहीं है। चिंता उसको यही है कि पौलुस ने जिसको सुसमाचार सुनाया, पौलुस ने जिसको प्रभु में चलाया, पौलुस ने जिसको परमेश्वर में हम स्थिरता में रखा, ऐसे कुछ यहूदी लोग जो बपतिस्मा लेके यीशु को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए चल रहे, वही कलीसिया की अंदर परमेश्वर का वचन को धर्म आमीन वो लोग मोड़ रहे हैं, सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं। पौलुस ने जो नींव डाला, उस नींव डालने के ऊपर वास्तव में तरोड़ मरोड़ रहे वो लोग यहूदी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया,
बपतिस्मा भी लिया उन्होंने, परंतु जैसे पौलुस चला जाने के बाद ये यहूदी लोग जो बपतिस्मा लिया, ये यहूदी लोग आमीन जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, वो अब पुराना नियमों को वो शिक्षा को कलीसिया के अंदर लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पौलुस वास्तव में डर रहे और वो यही बोल रहे हैं व्यवस्था के कामों से। ठीक है, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते, हम बपतिस्मा लेते, काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है हम बचने के लिए, हमारा उद्धार को सही मार्ग में चलने के लिए। फिर क्या करना चाहिए? खतना करना चाहिए। खतना अगर देखा जाएगा तो पुराना नियमों में हमें मिलता है। आमीन। फिर दूसरा पर्व बनाने का, ये पुराना नियमों में मिल जाते, पर्व बनाना। आमीन, हालेलुया। आमीन। मूसा का नियम कलीसिया के अंदर वास्तव में लाने के लिए प्रयत्न करने लगा यहूदी लोग। ये सारी बातों को हमें पौलुस को जब समझा, तब वास्तव में हमें पौलुस डरने लगा। क्यों? क्योंकि पौलुस का एक ही मकसद है, मैं किसी को भी सुसमाचार सुनाऊं, मैं उसको दुल्हन बना दूं प्रभु यीशु मसीह की। वो बार बार कहता है, मैंने तुम्हारी चर्चा एक पुरुष के साथ की है, एक पुरुष के साथ की है, परंतु मैं डरता हूं जैसा सांप ने चतुराई के साथ हवा को बहकाया, ऐसे ये कलीसिया तुमको दूसरा आत्मा, दूसरा यीशु और दूसरा सुसमाचार से कोई भटकाए ना। आज वास्तव में एक परमेश्वर का जन को यही एक शत्रु है। गलत उपदेश एक शत्रु बनाए में एक शत्रु आपको दूसरा, जब मेरा प्रचार था वो टाइम में जड़ का शत्रु में लेकर आया सामने, परंतु आज मैं एक दूसरा शत्रु लेकर आपके सामने आ रहा है। आमीन। वो है झूठा शिक्षा, वो है झूठा शिक्षा। इसीलिए पौलुस डर रहे हैं। कोरिन्थी मंडली के विषय भी बहुत आमीन पौलुस को चिंता थी, इसलिए कोरिन्थी मंडली को बोल रहे, देखो सांप तुमको आमीन सांप ने जैसी हवा को बहकाना तुमको भी बहकाएगा, इसलिए ना आमीन तुम आमीन सचेत रहना। रोमा की कलीसिया को भी कहा, आमीन तुम सचेत रहना, मैं जान आमीन अनेक उपदेश आएंगे जो तुम्हें सच्चा प्रभु यीशु मसीह के स्थान से निकालने के लिए आमीन मौका करेंगे। यह शत्रु है, आज कलीसिया के अंदर प्रवेश किया। मैं कलीसिया बोला तो आप और मैं है। हालेलुया। क्योंकि हम जहां पर संगति करते हैं वहां पर कदापि गलत उपदेश उठ नहीं सकते, इतना तक प्रभु ने हमको कृपा किया है। हालेलुया। परंतु हम इस कलीसिया के बाहर जाने के समय जो हम प्रभु की कलीसिया है, हो सकता है उस कलीसिया के अंदर आमीन आमीन उपदेश, आमीन गलत उपदेश हमारे कानों के द्वारा सुनते हुए हम भी आमीन शरीर में गिर सकते हैं। जो हम आत्मा से शुरू करते हैं, हम यहां से आत्मा से शुरू करते हैं, परंतु जब हम बाहर जाने के समय हो सकता है हम भी शरीर में आकर हमारी आत्मिक यात्रा को खत्म करने वाली अवस्था आपके और मेरे जीवन में आ सकती है। पौलुस का यह डर है, बाकी पौलुस नहीं डर रहे। पौलुस जानते हैं यदि मैंने इनके ऊपर जो नींव डाला, सुसमाचार सुनाया, ये लोग उद्धार प्राप्त किए विश्वास के द्वारा, ये लोग ने आत्मा प्राप्त किया, यदि गलत उपदेश अगर इनको अंदर आ गया तो इनको खत्म कर देंगे और ये प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में कदापि जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज थोड़ा सोचना, हम 8वां दिन आ चुके हैं। मैं इस 8वां दिन में क्या मैं आत्मा से शुरुआत किया है? हर व्यक्ति आत्मा से शुरुआत करते हैं, परंतु आज के तारीख में क्या मैं पूर्ण रीति से शरीर में गिर चुका हूं क्या,
यदि आज मैं बोलता हूं, यदि कोई व्यक्ति को या प्रभु की कलीसिया को या व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार हो रहा है कि मैं आत्मा से शुरुआत किया था, परंतु आज इन उपवास और प्रार्थना में आमीन शरीर में गिरने वाली अवस्था हुई है, आज इस दोपहर के समय पवित्र आत्मा कह रहा है आमीन हालेलुया जी, आमीन उठने वाला सामर्थ्य, पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो समर्पण करेगा आमीन उसको वापस वो शरीर से जिलाकर आत्मा की अवस्था में लेके आने वाला पवित्र आत्मा आमीन आज हमारा मध्य है। परंतु इतना है, हमें समर्पण करना है। यस, हमें मन चाहिए उठने का, हमें मन चाहिए, हमें मन चाहिए। अगर मन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस समझने के लिए पहला वाक्य पढ़ना पड़ेगा, 3रा अध्याय का पहला वाक्य पढ़ना पड़ेगा। किस रीति से आमीन ये कलीसिया शारीरिक रीति में गिरी, शारीरिक रीति में जो आत्मा से चलते थे। हे निर्बुद्धि गलातियों, हे निर्बुद्धि गलातियों। ठीक है, पौलुस ऐसी आमीन लिखता रहेगा क्योंकि फ्रस्ट्रेट है, वो फ्रस्ट्रेट है। एक व्यक्ति इतना काम करने के बावजूद, वचन की गहराई की बातों को समझाने के बावजूद, हर एक वचन की गहराई की बातों को बोलने के बावजूद भी एक व्यक्ति गलत करता है आमीन, तो उस व्यक्ति को प्यार से नहीं समझाया जा सकते। इसलिए आमीन एक शब्द उपयोग किया और वो शब्द है निर्बुद्धि गलतियों। क्या है? बोलिए ना। निर्बुद्धि किसको बोला जाते हैं? निर्बुद्धि किसको बोला जाते? इंग्लिश में उसको फुलिश बोला है, निर्बुद्धि। लेकिन ध्यान करना, गलतियों की कलीसियावासी लोग निर्बुद्धि नहीं है। गलीशिया की आमीन गलीशियन की कलीसिया जो है वो निर्बुद्धि नहीं है, परंतु पौलुस उसको बोल रहा है, हे निर्बुद्धि गलतियों। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? उनको बोल रहे तुम निर्बुद्धि हो। 3रा अध्याय की पहली वाक्य में यही पहला 2 शब्द हैं, हे निर्बुद्धि गलतियों। निर्बुद्धि, अगर निर्बुद्धि की व्याख्यान या निर्बुद्धि क्या है समझने के लिए बाइबल के अनुसार हमें कुछ बातों को ध्यान करना रहेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। निर्बुद्धि किसको बोला गया? पौलुस इधर गलतियों की कलीसिया को निर्बुद्धि बोलते। यदि प्रभु का दास हमें निर्बुद्धि बोला तो कितना गुस्सा आ जाते, बराबर के नहीं? ये तो पत्रिका में निर्बुद्धि बोला है। हम तो दासों के साथ बात भी नहीं करते, हम दासों के साथ हम उठना बैठना भी छोड़। क्योंकि दास ने हमें निर्बुद्धि बोला। हम वाकई निर्बुद्धि है क्या? नो, हम बुद्धिमान है। यस, हम बुद्धिमान हैं, परंतु निर्बुद्धि क्यों कहा गया यह समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी शब्दों के पीछे कुछ व्याख्यान होता है जो आप और मैं नहीं समझ सकते हैं, उसके कारण बहुत सारी गड़बड़ी निर्माण होती है। अगर आप मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24 वाक्य पढ़ोगे, उधर प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ी संदेश में कौन बुद्धिमान है और कौन निर्बुद्धि है उसकी बात लिखा है। जल्दी से पढ़िए, समय नहीं है। हाँ, इसलिए हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर हाँ, उन्हें मानता है, हाँ, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। कौन है? किसको बोला है प्रभु यीशु ने? जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को सुनता है, क्या करते? देखिए ना इधर, हाँ, परिचित वचन है सब। जो कोई परमेश्वर की वचन को सुनता है और दूसरा क्या करते? हाँ, क्या करते? पढ़िए ना वो सेंटेंस।
जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, जो कोई ये बात मेरी सुनते हैं, उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य मानता, यस, यानी परमेश्वर की वचन सुनना और मानना, उसको मान्यता बोला गया है। इसी व्यक्ति को बाइबल कहता है बुद्धिमान है। कौन है वो? बोलिए ना, शांत भद्र बोलिए। हाँ, बुद्धिमान। यदि एक व्यक्ति वचन सुनता है और आमीन मानता नहीं है, तो यदि दास आकर उसको अगर बोले ए तो निर्बुद्धि है, तो दास गलत है। हाँ बोलिए ना, आपको समझ में आ रहा है ना? परंतु निर्बुद्धि कौन है? अब निर्बुद्धि भी बोला गया है, जो परमेश्वर की वचन को सुनता है परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है। देखिए, सुनता है। कलीसिया में सब लोग सुनते हैं वचन, और उन पर नहीं चलता, परंतु उसके ऊपर नहीं चलता। क्या नहीं करते? बोलिए ना जोर से। नहीं चलते, नहीं चालत त्याच्यावर। जो व्यक्ती परमेश्वर तो वचन ऐकतो आणि चालत नाही, तो व्यक्ती निर्बुद्धी है। वचन सांगते हैं, समझा? अभी ये व्याख्यान को अगर उठाकर या ये शब्दों को उठाकर यदि हम वापस गलती की पुस्तक में आ जाएंगे, है निर्बुद्धि गलतियों, तो गलतियों के लोगों ने क्या किया? अभी समझा क्या किया? पौलुस परमेश्वर का दास सुसमाचार सुनाने के द्वारा उन्हें प्रभु में स्थिर किया, उन्हें वचन की आमीन गहराई की बातों को समझाने के लिए आमीन कोशिश किया, और किया भी, और स्थापित करके चले गए। क्या गलती के लोगों ने आमीन वो वचन को माना? क्या किया? क्या नहीं किया। इसलिए पौलुस बोल रहे है निर्बुद्धि आमीन गलतियों। क्या बोल रहे? निर्बुद्धि। मैं अलग अलग बात नहीं, मैं उधर से उठाया। मैं प्रभु यीशु मसीह की जो व्याख्यान है शब्दों की, वही उठाकर मैं कहा आपसे, जो व्यक्ति परमेश्वर का सुनते हैं और करते हैं वो बुद्धिमान है, परंतु जो व्यक्ति सुनता है परंतु करता नहीं है उस वचन के द्वारा, वो कौन है? वो निर्बुद्धि है। आज थोड़ा सोचो ना, मैं कौन सी जगह पर खड़ा हूं आज? इस जगह में मैं परमेश्वर की वचन को मैं सुनता हूं और करता हूं तो मैं बुद्धिमान हूं, परंतु मैं परमेश्वर की वचन को सुनता हूं परंतु मैं नहीं करता हूं, वो कौन सी लिस्ट में चला गया? बोलिए ना। हालेलुया। पौलुस उधर कह रहा है निर्बुद्धि गलती हो। आगे क्या लिखा है? किसने तुम्हें मोह लिया? किसने तुम्हें क्या किया? मोह। बोलिए ना, मोहित किया। क्या किया? मोहित किया। किसने तुम्हें मोहित करना, यानी अगर उसको और भी सौंपा या सीधा भाषा में आएगा तो वशीकरण किया। क्या किया? अभी वशीकरण पता है सबको? वशीकरण क्या होते? मराठी लोगों को पक्का चलेगा, पक्का रहेगा। मैं जिधर सेवा करता हूं उधर पक्का होते ये सारी बात। किसी को वश में रखने का है, आमीन, एक झाड़ का मूली है, काफी है उसके लिए, पानी में डाल के दिया, वो जिंदगी भर उसके पीछे आगे फिरते रहेगा। चाहिए? हालेलुया। वशीकरण। किसने तुम्हें मोहित किया? पौलुस बोल रहे गलती के लोग, अरे कौन तुम्हें मोहित किया? मोहित करना यानी ये दिमाग के अंदर रहने वाली हर एक बातों को स्तब्ध करना, स्तब्ध, उसको एक ही जगह रुकाना, एक ही जगह, और उस दिमाग को आमीन वॉश करना, यानी वो दिमाग जैसे हम करेंगे, जैसे हम बोलेंगे, वैसे वो दिमाग काम करना शुरू करेगा। ये इसलिए पता है कि मैं जिधर रहता हूं उधर हर गांव में ये सारी बात होती है। इससे लड़ना पड़ता है, इससे लड़ना पड़ता है। हालेलुया। एक व्यक्ति को कुछ खिलाया जाते हैं, जाने अनजाने में
और जब वो खाते हैं उसको पता है नहीं पता है, परंतु जो उसका सोच होता है, सोचने का सारा बात बंद हो जाते हैं। और जो जिसने उसको वशीकरण किया गया है, आमीन, वो जैसा बोलेगा वैसा वो व्यक्ति काम करना शुरू करेगा। वशीकरण, मोहित करना। हालेलुया। पौलुस ने उस बातों को उठाया। ये अंधकार की सामर्थ्य में चलने वाला, आमीन, ये थोड़ा सा एक उपकरण है, थोड़ा उपकरण है, वशीकरण। पौलुस कह रहा है तुम्हारी मन को कौन स्तब्ध किया और कौन वश में किया? कौन तुम्हें वश में किया? क्या वश में किया? क्या वश में किया? क्या वो शब्दों को, कौन सी शब्दों को स्थापित किया? पौलुस कहता है क्या तुम्हारे सामने प्रभु यीशु मसीह को हमें देखने के लिए तुम्हें अवसर नहीं मिला क्या? क्रूसित मसीह को तुम्हारा सामने हमें देखने के लिए अवसर नहीं मिला क्या? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने, तुम्हारी मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हाँ, क्रूस पर, बोलिए ना, क्रूस पर। अभी गलती के लोगों को कैसा क्रूस पे यीशु मसीह दिखेगा? वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। पौलुस के पास वास्तव में असीम सामर्थ्य, प्रकटीकरण की भंडार थी उसके पास। उस भंडार के द्वारा, वो ज्ञान के द्वारा, वो प्रकाशन के द्वारा गलती की कलीसियाओं को प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण की कथा के द्वारा मानो कि ऐसा सुनाता था वो कि वो घटना सामने चल रहा है। ऐसा प्रचार करता था वो, ऐसा सुसमाचार सुनाता था सुमित्रा सिस्टर, कि मानो यीशु मसीह हमारा मध्य है, वो हमसे बातें कर रहा है, वो मन फिराई के लिए बोल रहा है, वो स्वागत कर रहा है। ऐसी वास्तव में सामर्थ उसके मुख के अंदर थी पौलुस के। इसलिए पौलुस बोल रहे, मैंने क्रूस पे चढ़ाया उस प्रभु यीशु मसीह को, तुम्हारा सामने किया, ये दिखा दिया मैं। क्यों? तुम्हारे पाप करने के द्वारा, आमीन, उस प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारी पापों को अपने ऊपर लिया। तुम नरक की रास्ता में जा रहे थे, तुम नरक की जगह में जा रहे थे, आमीन, वो नरक की सजा, आमीन, अपने ऊपर लिया, तुम्हें बाइज्जत बलि किया और तुम्हें उद्धार पाने के लिए, आमीन, प्रभु यीशु मसीह ने एक मौका दिया। ये पौलुस ने दिया हुआ बात है, ये पौलुस ने किया हुआ प्रचार की बात है। इसलिए मैं बोला उद्धार परमेश्वर की वचन में ताकत है। आमीन, मन फिराई करने के लिए, प्रभु की सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें उद्धार पाते हैं परमेश्वर की वचन से। आमीन, कोई पैसा देने के लिए नहीं होते। अपने और मैंने उद्धार के लिए पैसा दिया क्या? बोलिए ना। हाँ, कुछ काम किया क्या हमने? हमारी पाप क्षमा होने के लिए हमने कुछ कार्य किया? कलीसिया के अंदर कुछ दान दिया हमें हमारी पाप क्षमा होने के लिए, हमारी सजा, आमीन, मुक्त होने के लिए? नहीं। वो विश्वास के द्वारा वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने हमारी पापों को अपने ऊपर लिया और उद्धार हमें दे दिया। हम कुछ नहीं किया, आमीन, हालेलुया, उस उद्धार के लिए। इत्यादि बातों का नींव, आमीन, कलीसिया के अंदर डालने के बाद भी, आमीन, कलीसिया के अंदर कुछ लोग थे जो, आमीन, बपतिस्मा लिया है, परंतु वो लोग, आमीन, सुसमाचार को बिगाड़ने के लिए, आमीन, कोशिश करे, सुसमाचार को बिगाड़ने के लिए कोशिश करे। कलीसिया के अंदर पुराना नियमों को लेके आ रहे हैं। कौन से नियम? हाँ, अभी बोलने लगे काफी नहीं है, काफी नहीं है, काफी नहीं है बपतिस्मा लेकर रुकने के लिए, काफी नहीं है बपतिस्मा लेकर रुकने के लिए। आमीन, खतना भी करना चाहिए, खतना भी करना चाहिए। मूसा ने हमें दिए हुए इस नियमों का पालन भी कलीसिया के अंदर होना चाहिए, पर्व भी बनाना चाहिए, नियम भी बनाना चाहिए, तो ही हम बच सकते हैं नरक की अग्नि से। हालेलुया। ये बात जब ये गलती की कलीसिया का लोग, ज्यादा करके अन्य जाति से आया हुआ लोग, ये गलती लोग,
ये कोई प्रभु को पहला जाने नहीं थी, यहूदा का जैसा, यहूदी लोग के जैसा। ये लोग आपके और मेरे जैसे यीशु को पहचाना नहीं, परंतु कोई आकर वास्तव में यीशु का सुसमाचार सुनाया, पौलुस ने सुनाया, हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, कलीसिया के अंदर आए। ऐसी लोग थे ये। और ऐसी लोगों को वास्तव में भटकाने के लिए कलीसिया में रहने वाला यहूदी लोग आमीन कहने लगे, तुमको ये सारी बात करना पड़ेगा। थोड़ा सोचिए ना, इतना काम करने के बाद भी, कलीसिया के अंदर ये होने के बाद प्रभु का दास को कितना दुख लग रहा रहेगा। वो कहता है मैं आने की इच्छा करता हूं, मैं आने की इच्छा करता हूं तुम्हारे मध्य, लेकिन मुझे नहीं हो रहे, मुझे नहीं हो रहे। ये एक व्यक्ति के लिए पौलुस ये की बोलते, मुझे मसीह का सामने उसे खड़ा करना है, मुझे मसीह के सामने खड़ा करना है, मुझे मसीह के सामने उसे खड़ा करना है। और जब खड़ा करते हैं तो ऐसे एक लोग आना शुरुआत करते हैं। आप सोचोगे, पौलुस कहता है दूसरा सुसमाचार कलीसिया के अंदर आया। क्या दूसरा सुसमाचार है ये? सुसमाचार बोला गया तो 4 किताबें सुसमाचार की, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार। ये 4 सुसमाचार नहीं है, ये 4 पुस्तक है। सुसमाचार एक ही है, एक ही सुसमाचार है, परंतु ये 4 व्यक्ति ने आत्मा से अपनी आमीन आत्मा की अगुवाई के द्वारा मत्ती ने लिखा, राजा का समान, प्रभु यीशु मसीह राजा का समान है। इसलिए हर एक राज्यत्व की बात मत्ती में मिलेगा आपको। मार्कुस में आ जाएगा तो मार्कुस दास के समान प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, इसलिए दासत्व की हर एक बात मार्क में मिलेगा आपको। लुका में अगर आप जाओगे तो आमीन लुका ने किस रीति से आमीन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा चलता था, वो सारी बात लिखा गया। और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को मेमना के रूप में लिखा, इसलिए उसकी आमीन जो आमीन सुसमाचार की आमीन पुस्तक है उसमें आमीन 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 काटा हुआ मेमना का समान आमीन सब मिलेगा। ये एक सुसमाचार 4 व्यक्ति ने लिखा, सुसमाचार ये किए, परंतु पौलुस कहता है आमीन हालेलुया, ये दूसरा सुसमाचार के बारे में क्यों लिख रहा है? इन दिनों में विश्वासी भी हमें डर जाते, दूसरा सुसमाचार कौन सा है? ढूंढना शुरू करते, बाइबल में ढूंढना शुरू करते, यूट्यूब में शुरू करते ढूंढने के लिए, एक दूसरे को पूछते दूसरा सुसमाचार कौन सा है, पर दूसरा सुसमाचार कौन सा नहीं है। सुसमाचार वही है, परंतु वह सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का है उसे वास्तव में तोड़ के मोड़ कर आमीन पेश किया जा रहे, वो है आमीन दूसरा आमीन सुसमाचार। वही गलती की पुस्तक में पहला अध्याय मुझे लगता है 6 वाक्य में लिखा है आमीन हालेलुया, कि दूसरा सुसमाचार है नहीं परंतु एक ही सुसमाचार है। पहला अध्याय उसकी 6 वाक्य। मुझे आश्चर्य होता है हाँ कि जिसने तुम्हें हाँ मसीह की कृपा में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ परंतु वो दूसरा सुसमाचार हाँ है ही नहीं, है ही नहीं। पौलुस पहले वाक्य में कहते, 6 वाक्य में बोलते कि तुमको मैंने जो सुसमाचार सुनाया, वो सुसमाचार सुनने के बाद भी तुम दूसरे सुसमाचार के पास क्यों गए? एक सवाल है, दूसरा सुसमाचार क्यों फिरे तुम? आज प्रभु के जन ये दूसरे सुसमाचार की ओर बहुत सारे जन फिर रहे हैं। अब यहां पर हम आए कलीसिया में, हमारे कानों के ऊपर रहने वाला उपदेश नहीं अच्छा लगा तो हम उस उपदेश को छोड़ देते हैं, और जो अच्छा लगने वाला उपदेश है आमीन वो उपदेश को हम लेते हैं। हालेलुया। थोड़ा सोचना, उधर लिखा है दूसरा कोई भी आमीन सुसमाचार नहीं है,
एक ही है। हाँ परंतु वो दूसरा सुसमाचार हाँ, है ही नहीं। है ही नहीं दूसरा सुसमाचार। पर बात ये है बात ये है कि कितने ऐसे हैं कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं ओ तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ बिगाड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? यस, हमने पाया हुआ जो सुसमाचार है उसे बिगाड़ने के लिए कितने लोग वास्तव में हमारे आजू बाजू में फिरते हैं। थोड़ा सोचो ना, हमने पाया उस वचन को हमारे हाथों से निकालने के लिए कितने लोग आसपास घूम रहे। थोड़ा देखो ना, हम सही रीति से वचन को लेकर चलने के समय अब कितना लोग हमें उस वचन बराबर है क्या रे, ये गलत है क्या रे, ऐसे बोलते। थोड़ा सोचो ना, हमने पाया उस वचन को। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कितने लोग हैं जो हमने पाया वो सुसमाचार को आमीन क्या कर रहे, बिगाड़ दे रहे। उसमें से एक बात मैं आपको बोलता हूं, एक उपदेश बाहर निकला है अभी। कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है, कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है। संडे वर्शिप के समय जो मोबाइल के ऊपर आमीन हालेलुया यूट्यूब के ऊपर आने वाला प्रचार सुनो, वही संडे वर्शिप है। ये निकला है बाहर। ये सही है क्या गलत है? हाँ, लेकिन वो तो ऐसे बताएंगे, अरे कुछ नहीं होते, हमें संडे बोला है, वचन सुना, आराधना करना है, आज ठीक है, दान देना है, अरे दान कलीसिया में नहीं दिया तभी चलते दूसरा किसी को दे देने का। देखो हम कितना आशीषमय है, हम कितना बोलिए आशीषमय है। परंतु हम संडे के संडे कलीसिया में जाते, आराधना करते, प्रार्थना करते, दान देते, सब कुछ देते। आमीन, वो उपदेश सुनने के समय आमीन थोड़ा तो इस बुद्धि के अंदर बिगड़ावट शुरू होगा। कुछ ना कुछ वास्तव में अंधकार की सामर्थ्य वशीकरण करना शुरू करेगा। इसलिए अजाने के लोग संडे के समय कलीसिया में आते नहीं है। क्यों? वीडियो में देखते, समय पे हम कभी कभी कलीसिया में जाते, हम दे देते दान, बस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यह गलत उपदेश नहीं है? हाँ बोलिए ना। ऐसी बहुत सारी उपदेश है, प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं, ऐसी बहुत सारी उपदेश है। आमीन, इन उपदेशों को आमीन तरोड़ मरोड़ कर वास्तव में अपना सामने रख देते। इसलिए पौलुस डरता है उस बातों के लिए, इसलिए बोलते प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को तुम्हारा सामने रखने के बावजूद भी तुम आत्मा कैसा प्राप्त किया? विश्वास के द्वारा किया ना, क्या कर्मों के द्वारा तुमने किया? इधर दूसरा बात आया भी, तुम पवित्र आत्मा प्राप्त किया ना, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए तुमको कुछ काम करना पड़ा? नो, विश्वास से पवित्र आत्मा प्राप्त किया तो क्यों तुम कर्म को अपनी जिंदगी में डालकर आमीन हालेलुया उद्धार पाने के लिए मन लगाते हैं। थोड़ा कठिन है परंतु समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या गड़बड़ी हो गई रहेगी अभी ध्यान करना। इत्यादि में आपको बताया कि गलती की कलीसिया ने क्या क्या किया, निर्बुद्धि बने। पौलुस ने जो वचन सुनाया, उनको जो स्थिरताई की शिक्षा दी, उसके ऊपर ना रहे। क्यों? क्योंकि कुछ यहूदी लोग जो कलीसिया के अंदर जो बपतिस्मा लिया, उनकी अंदर वशीकरण हमें शब्द के द्वारा किया और उनको खींच लिया अपने पास। पौलुस 4 अध्याय में सब कुछ बोलते हैं रे, मैं तुम्हें यह शिक्षा दी कि 4 अध्याय की पहली दूसरी वाक्य में पौलुस बोल रहा है ये सारी आमीन हालेलुया आमीन बातों को। 4 अध्याय
उसकी 8 वाक्य है। पहले तो तुम हाँ, परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों को और क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। आमीन। उधर लिख रहा है कि तुम दोबारा क्यों दास होना चाहते हैं। पहला इधर ही समझ में आते कि वो आमीन गैर यहूदी लोग हैं, अन्य जाति के लोग बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया में आए, उन्होंने उन बातों को त्यागते हुए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, परंतु अब कह रहे कि वो लोग जो तुम्हें पढ़ा रहे ना, उसकी बातों को मन नहीं लगाने का। आगे पौलुस बोलता है कि कलीसिया के अंदर जो तुम्हें बहका रहा है वो तुम्हें दोस्त बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहते, बोलिए ना। हाँ, दोस्त के द्वारा वो आएंगे तुम्हारे पास, ऐसा लगेगा नहीं वो शत्रु हैं। दोस्त के द्वारा, मित्रता के द्वारा एक संबंध बनाएंगे, और वो संबंध बनाने के द्वारा वास्तव में आमीन हालेलुया वो अपनी जंगली बीज को डाल देंगे। यह मित्र बनाने वाली बातें। परंतु पौलुस बोलते हैं ये एक दिन तुमको मित्रता की ओर से निकालकर तुम्हें शत्रुता की ओर लेके जाएंगे। परंतु प्रश्न एक है, ये गलती की लोगों की क्या कमजोरी हुई, क्या गलती हो गया, क्यों वशीकरण हो गए, क्यों शिकार बन गए, झूठी शिक्षा की क्यों शिकार बने वो, यह समझना बहुत जरूरी है। उनके पास शिक्षा नहीं थी क्या? शिक्षा थी उनके पास, परंतु शिक्षा रहने के बावजूद भी वो लोग आमीन एक शिकार का समान फंसकर, आज की तारीख में जब हम पढ़ते हैं उस समय गलती के लोग आत्मा से प्रारंभ किया था। आत्मा से प्रारंभ यानी थोड़ा सोचो ना, प्रभु यीशु मसीह की कल आमीन वचन को सुनते हुए आमीन इन लोगों ने स्वीकारा होगा, प्रभु को आराधना किया, विश्वास का द्वारा इन्होंने पवित्र आत्मा भी पाया है। ऐसा नहीं है पवित्र आत्मा नहीं पाया, पवित्र आत्मा भी पाया। ये उनकी आमीन अवस्था है प्रारंभ की, लेकिन बाद में आमीन वो लोग धीरे 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 शरीर में जाने लगे। क्या है आमीन कारण गिरने का, यह समझना है। मैं जब इस वचन को चिंतन मनन करने के समय मुझे सबसे पहला समझ में आया कि जो दास ने इनको सुसमाचार सुनाया, जो दास ने प्रभु में पैदा किया इनको, उस दास के साथ इनकी रिलेशन दूर हो गए। क्या हो गया? हां, ध्यान कर। जो दास उनको सुसमाचार सुनाया, प्रभु में पैदा किया, ठीक है, प्रभु में पैदा किया, शिक्षा दिया, उस दास को क्या उस दास के साथ इनकी रिश्ता में दुरावट निर्माण हो गया। ये मत समझो कि अगर दास, एक दास हमसे दूर है तो हम दूर है करके, नहीं, कभी नहीं समझना। यदि दास किधर भी रहे और हम उस दास के संग रहें, वो दास की आत्मा, हमारी आत्मा हर समय संग्रहित रह के रहती है। क्या करती है? बोलिए ना। यस, यदि तुम उस दास के साथ संग्रहित कनेक्टेड है और आप किधर भी दुनिया के कोने में चले जाओ, यदि वो दास यदि भारत में है, आप अमेरिका में करने वाले कामों को वो दास महसूस कर सकता है, वो दास जानकारी ले सकता है। ये है एक रिलेशनशिप। क्या है ये? हाँ, कभी कभी आप प्रॉब्लम में होते हुए रहते हैं, परंतु उस प्रॉब्लम में चलाने वाला दास का एक कॉल आते है आपको। हो गया क्या कभी ऐसा? बोलिए ना। हाँ, नहीं हुआ? हम किसी परेशानी में फंसे हैं, परंतु उधर एक परमेश्वर का दास का, जो आपको चलाने वाला दास है, वह दास का कॉल आते है आपको और आपके लिए प्रार्थना किया जाते है। उधर मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा।
यह है आत्मा में कनेक्ट होने वाली बात। एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, ठीक है, आमीन, गेहाजी जब नामन से आमीन चंद पैसा ले रहे थे, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, एलिशा को देने के समय एलिशा ने इनकार किया ना, इनकार क्या लिया एलिशा ने? हाँ, नहीं, आमीन, परंतु गुप्त में रहने के समय जब गेहाजी ले रहा था, और गेहाजी लेकर एकदम अपना कपड़ भी सब कुछ उसने छुपा कर आमीन अपने स्वामी के सामने खड़ा रहने के समय एलिशा क्या बोला? तू जब नामन से उस वस्तु को लेने के समय मेरी आत्मा उधर नहीं थी क्या रे? तेरा साथ है क्या? नहीं, यह है रिलेशन। ये वास्तव में गलती के लोग और पौल के बीच में रिलेशनशिप वास्तव में दुर्वाट हो गई। क्यों मालूम है? क्योंकि आमीन गलती के लोग कलीसिया की आमीन शिक्षाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान लगे, परंतु आमीन जो दास उनके लिए दिया गया था पौलुस, आमीन उन्हें दुरावा कर दिया। आज मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आमीन आत्मा में हम शुरुआत किया, आज हम शरीर में गिरावट होने वाली अवस्था, सबसे पहली यह अवस्था होती है हमारे चलाने वाला दासों के साथ हमारा आत्मा में कनेक्ट नहीं है। नो कनेक्शन इज देयर। आज अपनी आत्मा को पूछो, मुझे चलाने वाला दास, इधर बहुत सारे दास लोग हैं जो भिन्न भिन्न कलीसियाओं के आमीन लोगों को चलाते, मेरा दास का साथ मेरा आत्मिक आमीन कनेक्शन है क्या? मैं आत्मा में जुड़ रहा हूं क्या मेरे दास का साथ? यदि मेरे दास का साथ में आत्मा के रीति से जुड़ा नहीं है, ये झूठा शिक्षा जो बाहर है ना, वो कभी भी वास्तव में हमारा मन के अंदर आएगा, और एक दिन जो हमारा चलाने वाला दास जो है, जो शिक्षा जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त करके हमें दिया ना, आमीन, उसको हम बाईपास करके गलत शिक्षा का शिकार हो सकता है। आज थोड़ा सोचो ना, हम बैठे इधर, परंतु दासों की आत्मा का साथ हम है क्या? हम दासों के संग है क्या? आज कलीसिया में अनेक लोग आते बैठते, आमीन, प्रचार सुनते, निकल जाते हैं, परंतु मैं आज एक बात बोलता हूं, परमेश्वर की दास आमीन जो रखा गया है वो स्वामी के आमीन हाथों में आमीन उपयोग होने वाला एक पात्र है। क्या है वो? बोलिए, कौन? दास। वो स्वामी के हाथों में उपयोग होने वाला पात्र, सम्मान का पात्र है। कौन सा है वो? यह सम्मान। और यदि हम यहां पर आते हैं, सुनते हैं वचन, और उनको मिले बगैर निकल जाते हैं, आमीन, उनको पूछे बगैर निकल जाते हैं, तो क्या उस दिन की आशीष को हम लेके जाएंगे क्या? बोलिए ना। हम भले उड़ी मार के आराधना किया, हम भले वास्तव में हम वचन को आमीन, हाँ अच्छा वचन ठीक है चलो करते ये आमीन, परंतु जो दास वचन सुनाया, जो दास हमारे ऊपर काम किया, वो दास को मिले बगैर हम निकल जाते तो समझने का वो दास के साथ कोई लेना देना नहीं हमको। और जो व्यक्ति के मन में ऐसी बात होती है, मैं आपको एक प्रभु का दास होने के आमीन नाते बोल सकता हूं, एक ना एक दिन वो व्यक्ति गलत शिकार में फंस जाएगा और वो चला जाएगा यहां से। गलती लोगों ने किया, वह गलती है, अपने दास को भूल गया। वो क्या हो गया? हां, भूल गए। जो दास ने वचन सुनाया, वो दास की आमीन कामों को भूल गया, परंतु वो दास सैकड़ों किलोमीटर दूर गलती की लोगों की आत्मा के लिए आमीन तरस रहे, आमीन, कहीं ये नाश में ना हो, कभी ये नाश में ना जाए, इसलिए चिट्ठी लिख रहे। आज वास्तव में विश्वासी लोगों को दासों की परवाह नहीं है, परंतु दास लोगों को विश्वासियों की हमें परवाह है कि ये हमने जो सुसमाचार में इनको पैदा किया, ये कदापि दूसरा सुसमाचार की आहार में ना छाए करके कभी सोचा ही है? पौलुस उधर बोल रहे पौलुस, समय नहीं है पढ़वाने के लिए, कि 14 साल के बाद मुझे हाथ दिया। कितना साल? कितना? पौलुस
14 साल के बाद आत्मा का प्रेरणा से यरूशलेम में चले गए, बल्कि 14 साल आत्मा के द्वारा सेवा किया, अनेक कलीसिया को खड़ा किया उसने, अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार, उसके वस्त्रों में अभिषेक थे। परंतु प्रेरितों ने दाहिना हाथ नहीं दिया उसको। 14 साल इंतजार किया। 14 साल का बाद यरूशलेम में आत्मा का प्रेरणा के द्वारा चला जाने के बाद पेत्र, आमीन, हालेलुया, पत्रोस ने, यूहन्ना ने और याकूब ने अभी दाहिना हाथ दिया, तब उसके नाम के ऊपर एक प्रेरित लिखा गया। 14 साल। ऐसा परमेश्वर का दास जो हर बात आत्मा से प्राप्त करते हुए लोगों को आत्मा से देता है। वो बोलता है मेरी भाषा जो है ना, चिकनी चुपड़ी भाषा नहीं है, मन लुभावने वाली भाषा नहीं है। मैं जब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार करता हूं, मेरी प्रचार में आत्मा का सामर्थ का प्रमाण होता है। ऐसा परमेश्वर का दास है पौलुस। वो बोलते हैं जो प्रकाशन मुझे मिलता है, उस प्रकाशन में, आमीन, और भी प्रकाशन डाल डाल कर, आमीन, मैं मसीह की कलीसिया को प्रकाशित करता हूं। ऐसा दास है पौलुस। ऐसे दास हमारे नहीं है क्या? पौलुस की जितने बात मैंने आपको बोला, ऐसा नहीं है क्या? आमीन, ऐसा नहीं है कि हम वास्तव में 10 प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करते, परंतु वाकई जेन्युइन हम आत्मा में मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्या? जीसस। कौन है ये दास लोग? ये दास लोग केवल हमारे नजरों के सामने दास है, परंतु स्वर्गीय स्थानों में ये दास लोग परमेश्वर के दूत लोग हैं, जो आप लोग के सामने खड़े रहते हैं। दिखते साधारण कपड़े पहनकर आपका सामने खड़ा रहते हैं, साधारण शब्द बोलते हैं, साधारण जिंदगी जीते, परंतु वो साधारण नहीं है। मलाकी 2:7 में लिखा है, पढ़िए मत, समय नहीं मेरे पास। आमीन, वो परमेश्वर के दूत लोग हैं। कौन है वो? यस, दे आर एम्बेसडर, दे आर रिप्रेजेंटेड। वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते रहते धरती के ऊपर। कौन है वो? बोलिए ना। हाँ, यस, वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक गवाही देना चाहता हूं मैं 2005 का, जब आराधना नीलकंठेश्वर आराधना पिंटो विला में होती थी। यह आराधना मेरा शुरुआती शादी का जीवन के बारे में बात करता हूं, यह वचन के साथ मैं कंपेयर करता हूं गवाही। मैं उस समय नया विश्वासी में नया, वो लास्ट संडे था। मेरा पत्नी आराधना के लिए, मैं बोला तो आराधना चले जाने का भी, क्योंकि वो लास्ट आराधना था। सोच के रखा था लास्ट आराधना, ठीक है। और मैंने उधर एक 420 गिरी किया है। मैं काम के ऊपर से आराधना में आ जाता था। मुझे संडे वर्शिप में सिर्फ वचन मिलता था सुनने के लिए, आराधना नहीं। मैं उस दिन, उस संडे को मैं गया नहीं आराधना के लिए। उस दिन आराधना को मैं गया नहीं, क्योंकि लास्ट संडे था और मुझे बहुत दुख भी लग रहा था। पिंटो विला में परमेश्वर का दास प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया। एक गवाही दिया मेरा पत्नी ने मुझे, मैं नहीं था उस दिन। पता नहीं है, जब परमेश्वर का दास खड़ा हुआ तो मेरा पत्नी रानी वास्तव में परमेश्वर के दास को दास नहीं, बल्कि वो संपूर्ण हमें श्वेत वस्त्र के अंदर प्रचार कर रहे थे कलीसिया में। दास का चेहरा नहीं दिख रहे थे, दास का चेहरा नहीं दिख रहे थे। आमीन। वो उधर ही डर गई, क्योंकि दूसरा संडे हमें मानव पार्क में, कैथोलिक चर्च है ना, उधर जाके हमें पूछना था हम आओ क्या तुम्हारा चर्च में।
एक विश्वासी होते हुए मैंने इतना गलत किया। वो संडे जब प्रभु का दास प्रचार कर रहे थे, वो दास नहीं थे, वो टाइम सर से लेके पैर तक श्वेत 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 प्रकाश प्रकाश बाहर निकल रही, प्रकाश बाहर निकल रही। आमेन। मैं उस दिन गया नहीं, परंतु हमें घर में भी लेट में पहुंच गया, 9 साढ़े 9 बजे पहुंच गया। 9:30 बजे पहुंचने के बाद मैडम ऐसी बैठी थी। आमेन। हाल मैं बोला अब सब कुछ खत्म हो गया। आमेन। मैडम ने हमें सीधा किया। आमेन। मरिया का फोटो लिया। आमेन। उसके बाद वो जो आमेन क्या अल्टर था वो पूरा लिया। बोला ये सारी बात तोड़ के डालने का। आमेन। हालेलुया। कैथोलिक चर्च में जाने के लिए मन भी नहीं लगाने का, भी मैं वापस उधर जाओगे। शादी का दूसरा महीना था, तीसरा महीना में बैप्टिज्म ले लिया। वही समय में मैं जान गया इस वचन को लेकर, मैं बहुत बार पढ़ा, परमेश्वर का दास परमेश्वर की रिप्रेजेंट करता है। हमें दास दिखते चेहरे से, परंतु वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त हैं। ऐसी दासों को हमको क्या करना है? आदर करना है। क्या करना है? यस। अगर आत्मा में कनेक्ट होना है तो हमें उन्हें आदर करना है। अब दूसरा बात, आमेन, उनकी जिंदगी को देखते हुए, उनकी जिंदगी को देखते हुए, उन्हें आदर सम्मान करते हुए, उनसे बोध लेकर हमें आगे बढ़ना रहता है। क्या करना है? हाँ, सिर्फ देखने का नहीं, दास किस रीति से काम करते हैं, कौन सा दास कैसा काम करता है, वो सारी बातों को देखते हुए परमेश्वर को महिमा करने के लिए मन लगाया तो परमेश्वर उस दास के ऊपर रहने वाला कृपा, वो दास के ऊपर रहने वाला कृपा उसके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। पिछला हफ्ता एक प्रभु का दास, नाम नहीं बोलूंगा, आपका सामने खड़ा होकर प्रचार करके चला गया। प्रभु को धन्यवाद देने के समय प्रभु दास को उपयोग किया। प्रभु ने बोला जिस दास का साथ वो है ना, उसकी कृपा उसके ऊपर हो रही है। क्या बोले प्रभु? जो दास का संग संग वो है, वो दास की कृपा उसके ऊपर है। इसलिए उस अभिषेक के अंतर्गत वो लोगों के साथ बातें किया। समझा क्या? भी इसको बोलते हैं आत्मा में रहने वाली बात। हम क्या करते दास लोग को, मैं नहीं बोलूंगा क्या करते क्या नहीं, परंतु आज आपके सामने मैं ये रखता हूं, एक ही बात है। यीशु बोलते हैं मेरी भेड़ मेरी वाणी सुनते हैं। क्या सुनते हैं? यस। यदि आपके चलाने वाला दास का साथ आप संगीत कनेक्टेड है, तो आपकी दास जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त किया उस वचन को आप जब सुनेंगे ना, बस उसको ही सुनते रहेंगे। बाकी दूसरी आमेन वचन जो है, आमेन झूठा उपदेश आपके कान में कभी नहीं आएगा। हालेलुया। ये गलती उन्होंने किया, आज कलीसिया भी ये गलती कर रही है। दासों को आमेन बाईपास करते हुए, हमें आराधना चाहिए, हमारा प्रार्थना चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, हमें प्रार्थना भी चाहिए, हमको दास नहीं चाहिए, आत्मा के द्वारा। दूसरी गलती वास्तव में गलती के लोगों ने किया, भले उपदेश आया, परंतु उस उपदेश को परखा नहीं। कौन बोल रहा है? वो हमें चलाने वाला दास कौन था, कौन बोल रहा है उस उपदेश को, वो परखा नहीं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली दूसरी वचनों में लिखा है, पढ़िए मत, हमें उधर लिखा है आत्मा को परखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलिए ना। हाँ, आत्मा को, यस, आत्मा को परखना चाहिए। सुना हुआ वचन, सुना हुआ शिक्षा को वास्तव में आत्मा से हमें परखना चाहिए। यह गलती किया उन्होंने, ये गलती किया कि वो परखे नहीं हमें बोलने वाला कौन है। नीचे लिखा है आमीन, अंत का दिनों में आमीन ऐसी झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, वो लोग तुम्हें प्रभु की स्थान से निकल कर हम नीचे गिराएंगे। आत्मा का परखना, पहला शताब्दी की कलीसिया ऐसी करती थी, परंतु आज अभी करते नहीं है। सबको फेवरेट पास्टर चाहिए अभी, सबको। हालेलुया।
परंतु पहले शताब्दी की कलीसिया पौल रहने दे, पत्रस रहने दे, आमें फिलिपोस रहने दे, आमें हाले प्रिसिल्ला रहने दे, अकिला रहने दे, अपोलोस रहने दे, कैपा रहने दे, कोई भी प्रचार करेगा तो आमें हाल देखेंगे ये वचन में है क्या नहीं। क्या करेंगे वो? बोलिए ना, वचन में है क्या नहीं। आज हम क्यों गिर रहे? क्योंकि हम अंधा विश्वास कर रहे हैं। मैं इस कलीसिया का बात में प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं आमीन। मैं पुणे जाता हूं, उधर शुश्रूषा देखता हूं दासों का। आमीन, हालेलुया। भिन्न भिन्न जगहों में, मैं शाहपुर तालुका में जाता हूं, उधर देखता हूं शुश्रूषा आमीन दासों का। गलत उपदेश, बिगर बाप्तिस्मा लिया तो भी प्रभोजन ले सकते हैं। गलत उपदेश, बाप्तिस्मा नहीं लिया तभी प्रभोजन ले सकते हैं। यह गलत उपदेश हो रहे सारी बात। इसलिए मैं जानता हूं भिन्न 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 तालुकाओं की कलीसिया के अंदर रहने वाला झूठा शिक्षा मैं बारीक रीति से जानता हूं। इसलिए देखो ना, देखो, खोलो उपदेशों को, देखो कौन सी उपदेश तुम सुन रहा है। क्या यह उपदेश मेरा दिमाग के अंदर जाकर खत्म न होएगा क्या? यह समझना बहुत जरूरी है। देखो उपदेश, उपदेश देखो। ये दूसरी बार किया। तीसरा गलती उन्होंने किया वो था आमीन, शरीर में आ गए वो लोग। किस में आए? यस। अब शारीरिकता में आने के समय वो कर्म के द्वारा काम करने लगे। किसके द्वारा? आत्मा को बाजू में रख दिया। आत्मा को ध्यान में रखना भी। प्रार्थना करेंगे आत्मा के द्वारा नहीं, वो भी शारीरिक है। आराधना करेंगे आत्मा का बिना, वो भी आमीन शारीरिक है। कलीसिया में हम जाएंगे, बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे एक्टिविटीज, वापस घर जाएंगे, वो भी आमीन शारीरिक है, शरीर में गिरने वाली बात। एक बात मैं बोलता हूं कि एक ऐसी बहन थी, रोगी थी। ध्यान करना भी, थोड़ा सा जरा हमें सीखने के लिए मिलेगा। रोगी थी वो, और वो बार बार एक ही वचन को अपने जीवन में बोलती रहती थी। यीशु तेरे मार खाने से मेरे, हमें तेरे कोड़े खाने से मेरे रोग चंगा हुए। किसी को भी जाके बोलती थी, यस यीशु ने मार खाया मेरी, आमीन हालेलुया, मैं चंगा हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगी। परंतु वो मर गई बिना चंगा होते हुए। जब दास को पूछा गया, एक गवाही है, दास को पवित्र आत्मा, लोग पूछने लगे इतना वचन बोलने के बावजूद भी वो मरे क्यों, चंगा क्यों नहीं हुई? वचन को डिक्लेयर कर रही थी खुद के ऊपर। परंतु दास बोला, पवित्र आत्मा ने प्रकट किया कि वो वचन तो बोल रही थी शारीरिक रीति से। किससे? हां, आत्मा में होकर नहीं बोल रही थी। हमें हर काम आत्मा में करना है। यदि हमारी प्रार्थना आत्मा के बिना है, सुनेगा नहीं। हमारी आराधना आत्मा का बिना है, ग्रहण होगा नहीं। हम कलीसिया में आत्मा का बिना नहीं आएगा तो आशीष मिलेगा नहीं। ये तीसरा बात हुआ। बोलते बोलते जो शरीर में शुरुआत खत्म किया और आत्मा में शुरुआत करने वाला, आपको और मुझे मालूम है, वो है शलमोन। शलमोन पहला राजा में सारी बात लिखा गया है। शुरुआत के दिनों में शलमोन आत्मा का साथ प्रार्थना करते थे, नियम और विधि को पालन करने वाला वक्ता। शुरुआत में उस आत्मा से चलने वाले कारण के द्वारा एक वरदान उसे मिला, और वो वरदान था ज्ञान और बुद्धि।
ज्ञान और बुद्धि, अपाट बुद्धि और अपाट ज्ञान था उसके पास। उसके ज्ञान की परिशोधना करने के लिए लोग आकर आमेन देखते थे, परीक्षा करते थे उसकी। परंतु बुढ़ापे के समय में परमेश्वर की वचन को त्यागा उसने, वचन को त्यागा। उसको बोला गया था नियम ना तोड़ना, नियमों को तोड़ा। यरूशलेम मंदिर के सामने अशेरा देवी की हमें मूर्ति को स्थापित करके घृणित काम करने वाला शलमोन आमेन आखिरी में शरीर में खत्म करके राज्यत्व खत्म कर दिया उसका। एक बुद्धिमान राजा, एक बुद्धिमान राजा, दर्शन प्राप्त करने वाला राजा, प्रभु को प्रसन्न करने वाला राजा। उसकी शुरुआत सही थी, परंतु अंत शरीर के अनुसार चले गया। थोड़ा सोचो, हम भी आत्मा में शुरुआत कर दिया है, परंतु शरीर में खत्म करने के लिए मौका मत दो, मत दो। इसलिए हमें चलाने वाले दासों के संग एक मन एक चित होकर रहने का प्रयत्न करो। दूसरा, जो वचन तुम सुनते हो उस वचन को आमेन हालेलुया शास्त्र में पढ़ो। या आपको वचन पढ़ने के लिए नहीं आते, चिंतन मनन करते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करो और वो पवित्र आत्मा गाइडेंस देते रहेगा। क्या करेगा? गाइडेंस। तीसरा, जो भी करो पवित्र आत्मा को लेके करो। जो भी करो पवित्र आत्मा को साथ लेते हुए काम करो। चाहे आराधना हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे कलीसिया में आने हो, चाहे प्रचार हो, चाहे सेवकाई हो, पवित्र आत्मा को पहला स्थान वास्तव में देने के लिए मन लगाओ। हालेलुया। तब ये वचन वास्तव में जो पौल बोल दिया, हे गलतियों, आमीन, तुम आत्मा से शुरुआत किया और शरीर में अंत किया। ऐसा हमारा साथ ना होने के लिए प्रभु ने हमें 21 दिन उपास प्रार्थना का एक सुविधा खोल के रख दिया। आज इस सुविधा का भरपूर फायदा उठाते हुए हम आत्मा से शुरू किया है ना, तो आत्मा में ही अंत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस वचन के द्वारा आप और मैं आशीष पाए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। लोग कम है तो भी स्कूल सब खुल गए, इसलिए लोग का आगमन कम हो गया। बारिश, स्कूल खुल गया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी हम कुछ लोगों को प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। उपवास प्रार्थना का 8वां दिन का पहला सेशन हमने वास्तव में क्रिस्तीय जीवन शुरू की एक आत्मा के विषय में जानकारी मिलने के बाद। क्योंकि अगर हमें शारीरिक बातों में, जड़ की बातों में अगर जीना है तो हमें यीशु मसीह का विश्वास की जिंदगी की जरूरत नहीं है। मैं हमारे शारीरिक वासना को प्रकट करके जीना वाले की जिंदगी जीने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के जीवन हमें जो मिला है ये हमारी आत्मा की बातों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा की बात एक्चुअली हमें चले जाने के लिए इस पृथ्वी पर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्ट्रगल हम करेगा, अदरवाइज हम उसको सामना करेगा। ये बात यीशु मसीह के साथ एक एग्रीमेंट किया। मैं अभी जड़ी के बातों में मन नहीं लगाएगा। मैं कोई भी वो चीज मुझे वास्तव में मरण के बदले चलेगा,
मेरी आत्मा की उद्धार इस बातों में होगा नहीं। इस बातों को वास्तव में समझकर हमने पहला कदम उठाया, अपने पापों को कबूल करके यीशु को स्वीकार किया। इसका लक्ष्य एक ही था, तो वन एग्रीमेंट था वो, आमीन। मैं अभी पाप का जीवन जिएगा नहीं, जेडी का बात मैं करेगा नहीं, एक एग्रीमेंट है। बपतिस्मा का उद्देश्य तो वास्तव में वही है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जेडी की जो बात है, जब तक इस शरीर में है करते रहेगा। फिर शरीर क्या करना चाहिए? हमारी जिंदगी से दूर होना चाहिए। तभी मैं आत्मा की बातों को मान के चलने के लिए पूर्ण रूप से मन लगाएगा। इस तरीका से एक वचन इब्राय पत्र में पढ़े, प्रेज द लॉर्ड। इब्राय पत्र 9 अध्याय के 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा। पहला 8 वाक्य पढ़ो, उसके बाद 9 वाक्य पढ़ो। इससे हाँ पवित्र आत्मा हाँ यही दिखाता है यही दिखाते हैं कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का हाँ मार्ग प्रकट नहीं हुआ। भाई चलो, पवित्र स्थान बोले तो आत्मा का बात है। अगर वो प्रकट होना है तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? हमारा पहला तंबू, ये सब पाप सब कुछ करवाने वाला हमारा तंबू कौन सी है? ये शरीर। ये मिटेगा तो थोड़ी करेगा हम, है ना? ये मिटेगा तो, ये तंबू मिटेगा तो वास्तव में हमारा आत्मा का रास्ता, अदरवाइज पवित्र स्थान का रास्ता खुल जाते। मैन मुझे बहुत अच्छा लगा वास्तव में पौलुस ने इस बातों को कहलाने के लिए इब्राहियों को पत्रिका लिखा। उसके 1 से लेके उन्होंने वास्तव में उस तंबू के बारे में शुरू की, जो परमेश्वर उतर के रहने के लिए हमें बनाओ करके मूसा ने आज्ञा दिया, वह बातें, है ना? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पहला वाक्य में से लिखा गया है, पहला वाक्य 9 अध्याय का पहला वाक्य इब्राय पत्री, उस पहली वाचा में, वो पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था तो जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट, ओके, ये सब आपको जानते, आप लोग जानते हैं। पहला तंबू में, पहला मतलब उसका 3 डिवाइड किया हमें मूसा, ये टाबरनकल अदरवाइज से परमेश्वर उधर का रहना वाला तंबू हमें बनाने के बाद तो पहले आंगन, उसके बाद पवित्र जगह, दूसरा अति पवित्र जगह। अति पवित्र जगह में क्या क्या है? अति पवित्र जगह में वास्तव में मन्ना डाला गया हुआ, मन्ना डाला गया हुआ हमें सोना का बर्तन है, और अहरोन का डंडा है, और तीसरा 2 पटरी है जिसमें 10 आज्ञा लिखा गया है ना। ये सब अति पवित्र जगह में, चलो। तो अति पवित्र जगह हमारे आत्मा, अगर उस प्रवृत्ति को वास्तव में इस पृथ्वी पर कंटिन्यू रखना है तो हमारे शरीर निकलने का, परंतु शरीर में रहते हुए, पृथ्वी पर शरीर में रहते हुए आत्मा की जो लिखा गया अति पवित्र जगह में रखा गया हुआ हमें 2 पटरी 10 आज्ञा, उसके बाद उसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपका वचन को, जो बाइबल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मन्ना डाल कर गया हुआ सोना का बर्तन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यीशु मसीह को। अहरोन की फले फूले डंडा किसको दर्शाते हैं? आत्मा का फल और परमेश्वर दिया हुआ अधिकार को। आमीन। ये शरीर में रख के क्या करना चाहिए? इनको लेके चलना चाहिए। ये शरीर में रखे, यही वास्तव में प्रभु चाहने वाला बात है। आमीन। इसके विषय में कुरिन्थी लोगों को पौलुस ने एक चिट्ठी लिखा। आमीन। ये कुरिन्थी, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 1 से लेकर थोड़ा पढ़ना शुरू करें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का ढेरा, बोलो तो ये शरीर, सरी का घर
गिराया जाएगा जब तक गिराया नहीं जाएगा, तो हाँ हमें परमेश्वर की ओर से हाँ स्वर्ग पर हाँ एक ऐसा भवन मिलेगा हाँ जो हाथों से बना हुआ नहीं, हाँ। घर नहीं, अभी कंटिन्यू करो उसको वचन को। पर चिरस्थायी है। हाँ इसमें तो हम कराहते हैं हाँ और बड़ी लालसा रखते हाँ। हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, हाँ कि इसके पहनने से हाँ। हमें नंगे नंगे न पाए जाए, हाँ। और हम इस डेरे में रहते हुए हाँ। बोझ से दबे हाँ। कहराते रहते हैं, हाँ। क्योंकि हम उतरना नहीं वरन और परंतु पहन- ये ढेरे में रहते हुए हमारा अवस्था क्या है? हाँ, हमारा अवस्था अभी जो पढ़ा है, ये ढेरे में रहते हुए, हाँ, अभी जो पढ़ा रिपीट करो उसको। हम डेरे में रहते हुए बोझ से दबे बोझ से दबे और कराहते रहते हैं, कराते रहता है। हाँ, क्योंकि हम उतारना नहीं हाँ, और पहनना चाहते हैं, हाँ, ताकि वह जो मरणहार हाँ, है जीवन में डूब जाए। हाँ, जिसने हाँ। हमें इस बात के लिए तैयार किया हाँ। वो परमेश्वर है, हाँ। जिसने हमें बनाए हाँ। में आत्मा भी दिया है। हाँ। अतः हाँ। हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं हाँ। और ये जानते हैं कि जब तक 9 वाक्य तक पढ़ना, 9 वाक्य तक। हाँ, देह में रहते हैं हाँ। तब तक प्रभु से अलग है, हाँ। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं हाँ। पर विश्वास से चलते हैं। हाँ। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते इसलिए हैं झारत बांधना है, और देह से अलग होकर देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना प्रभु के साथ रहना। और भी उत्तम समझते हैं। हाँ, इस कारण हाँ। हमारे मन की उमंग हाँ। ये है कि चाहे साथ रहे हाँ, चाहे अलग रहे, चाहे अलग रहे अलग रहे, चाहे पहले साथ रहे, साथ रहे, पहले उसके बाद अलग रहे, तो पर हम उसे हाँ। भाते रहे। ये साथ रहे बोले तो शरीर का साथ रहे और शरीर से अलग रहे तो हम उसे भाते रहे। हाँ, इसका मतलब है विश्वास जिंदगी आत्मा से अगर चलना है तो प्रेज़ द लॉर्ड, ये शरीर में रह के भी शरीर को भूलकर जीने का। आमीन। तभी परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन में प्रकट होगा। परंतु क्या करे, आजकल का उपदेश प्रेज़ द लॉर्ड उस विषय में नहीं। आजकल को उपदेश वास्तव में शारीरिक बातों को जोर से पकड़ने के लिए देना वाला उपदेश है। यीशु मसीह ने क्लियरली बोला, यू कांट सर्व टू मास्टर। तुमको 2 सेवक को, 2 मास्टर को सेवा नहीं कर पाएगा। एक पैसा, दूसरा हाँ प्रभु, ये दोनों को एक साथ तुम खुश नहीं कर पाएगा। और मैक्सिमम जो पैसा अगर हमारे पास बढ़ गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तुरंत क्या होता है मालूम है? तुरंत वास्तव में हम पैसा के विषय में चलते रहते हैं। आत्मीय बातों में नहीं, परमेश्वर की बातों में नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, यू कांट सर्व टू मास्टर। परंतु क्या करे, आजकल का थियरी, आजकल का भाषण, सब कुछ बातों में ये शारीरिक बातों को बूस्टअप करने वाले। कल इधर से निकल के संडे वर्शिप होके मैं प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मैं अपना रूम में गया। प्रेज़ द लॉर्ड, एक काला कप चाय मेरा पत्नी मेरे को बना के लेकर, तब मैंने हमें प्रेज़ मोबाइल खोल के एक गवाह सुना। आप लोगों ने उस व्यक्ति का नाम सुना है कि मुझे नहीं मालूम, इंग्लिश में प्रेज़, उसका नाम है पास्टर गिदेयोन ओक्का। पास्टर गिदेयोन ओक्के, नाइजीरिया का है ये व्यक्ति। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत फेमस पास्टर है, बड़े बड़े चर्च उसका, पैसा का कोई कमी नहीं। इन्होंने भाषण देने वाला बात तो प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, मतलब लोगों को हमें पैसा बनाने में उत्साहित करने वाला वचन वो देते हैं। आखिरी में अचानक एक दिन रात को हार्ट अटैक हुआ। सीधा पत्नी उसको अस्पताल लेके गया। कुछ समय के बाद टोटली अंधेरा हो गया। डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया, पास्टर गिदेयोन ओक्के डेड। उसके बाद पास्टर गिदेयोन का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अभी भी उसको ढूंढ रहा था क्योंकि मैं नाम भूल गया था।
इधर बैठ के मैं देख रहा था, प्रेस उसका नाम क्या था, पास्टर गिदेयोन के। आखिरी में ये नरक पहुंच गया। नरक में अनेक बिशप पास्टर सबको देखा। आमीन। डर गया वो, बहुत भयानक डर गया। आमीन। आखिरी में बहुत सारी आमीन क्या बोलते डीमंस, भूत उनको सताने के लिए आया। आखिरी में दोनों कान को बंद करके चिल्ला के बोल रहे, यीशुवे एक बार मुझे एक और मौका दे। आफ्टर 23 मिनट्स, मतलब नरक में वो 23 मिनट्स थे। उसके बाद यीशु हमें उनका पास आया। उन्होंने बोला, मैंने तुमको सब कुछ दिया, मेरा दास बनाया, पर तूने हमें मेरी वचन को नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने पृथ्वी में मेरी लोगों को, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, क्या बोलते हैं, आश्रय रह के रहने के लिए ऐसा उपदेश तूने दिया। तूने कमाई के लिए किया, मेरे लिए नहीं किया तूने। ये व्यक्ति चिल्ला के, एक चांस मुझे दे प्रभु। आखिर में प्रभु ने एक चांस दिया। तुरंत आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आईसीयू का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ओ जो पल्स का यो बात है, ऐसा सिस्टर चिल्लाना लगा, ही इज नॉट डेड करके, वो मरा नहीं। जब आंख खुला तो उन्होंने डॉक्टर को, अपना पत्नी को, जो कुछ यीशु ने बोला और नरक में देखा, उन्होंने एक्सप्लेन किया। प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत भयानक है। व्यक्तियों को वास्तव में यीशु मसीह में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, वास्तव में पृथ्वी में आश्रय रखने वाला चीज है। इसलिए इधर आपको ऐसे भाषण मिलेगी नहीं, ऐसी गलत उपदेश वास्तव में, जेडी के वास्तव में मनुष्य का अगर विश्वासियों को आश्रय रखने के लिए हमें लोग कहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब प्रियो, आमीन, पैसे की जरूरत है हमें। आमीन। हम ये पैसे के बिना मिनिस्ट्री चला नहीं सकते। मुझे कम से कम 2 लाख रुपए की जरूरत है हर महीना, इलेक्ट्रिसिटी बिल छोड़ के। इसलिए पैसे की जरूरत है। परंतु पैसा नहीं है सब कुछ, उसके पीछे चलना भी नहीं हमें। पैसा हमारा पीछे आने दो। जन को दास लो देना वाला उपदेश, पृथ्वी पर आश्रय रहना वाला चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए नहीं प्रभु ने हमें बुलाया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग वास्तव में कलीसिया में आना बंद किया, तो मैंने तुमको उनको यही पूछते, क्यों बंद किया कलीसिया में आना? मनुष्य के कारण? आमीन। प्रभु ने क्या किया? उसके बीच में अगर तू मर गया तो तेरी आत्मा किधर जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हम वास्तव में बच्चे का शादी, उसके बात, इसका शादी, बच्चे हो, अगड़म बगड़म सिगड़म, ये सारी बातों का कारण पाया हुआ इस विश्वास को छोड़ के हम गैर बैठते हैं। अगर एक गिदेयोन जैसा, ये पास्टर का जैसा अगर आपकी और मेरी आदत हो तो क्या होगा? उनको तो मौका दे दिया प्रभु ने, लास्ट चांस करके बोल के दिया। क्योंकि वो व्यक्ति, आप देखने का उनका जो फोटो टोटली चर्च में देने वाला बात है, और हर एक लेडीज के साथ वास्तव में उनको गलत रीति से व्यवहार है। उसमें सारी फोटो वगैरह दिया है। वो व्यक्ति परमेश्वर को बोला, अभी मैं तरीका से नहीं करेगा प्रभु, मैं आपका सही उपदेश अपने लोगों को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने चांस दिया। आफ्टर 23 मिनट्स उनका बॉडी हिलने लगा। ये कुछ हफ्ता पहले हुआ है, कुछ हफ्ता पहले, ये परसों इसको हमें ये किया था। मेरा कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आजकल बहुत सारी अलग अलग उपदेश है। आप वचन में जो लिखा है आप पढ़ने के लिए पाते हैं, आप इसी के मुताबिक जीवन जियो। आप आपका बच्चों के कारण कलीसिया छोड़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या सोच रहे? बच्चों के कारण कलीसिया छोड़ दिया तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा?
ये समुदाय, ये आपका आजू बाजू में रहने वाले लोग आपको घर को चलाएगा। आमीन। आपने पाया वह विश्वास, यही वास्तव में एक सच्चा विश्वास है। इसको छोड़ मत कुछ छोटी मोटी कारण, हमेशा इनको बने रहो। कब हमारा नंबर गिरेगा मालूम नहीं। और परमेश्वर की कृपा है, एक 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 आमें बात हमारे जीवन में डाल के परमेश्वर क्या करते हैं, हम आकर्षित करते प्रभु में। दूसरी एक बात है नोस्टिज्म। नोस्टिज्म बोले तो शारीरिक के साथ तो कुछ भी करो, वो आत्मा का तो कोई लेना देना नहीं। इस तरीके का उपदेश, शरीर के साथ व्यभिचार भी करो, शरीर के साथ कुछ भी करो तुम, वो आत्मा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से देना वाला उपदेश, ये भी आजकल जिंदा है। ये सारी बात सुनकर लोग बातों में एक जेडीग बातों में प्रेज द लॉर्ड, हम कितने कितने दास लोग आत्मा से शुरू करके जड़ से कदम किया। मैं जानता हूं प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये केपी योहन्नान बिलीवर चर्च का मालिक, आमीन, प्रभु का दास केपी योहन्नान, प्रेज द लॉर्ड। केवल आमीन क्या बोलते हैं, द लोगोस करके एक शिप है, वो शिप अभी भी है, लोगोस। इवांजलिज्म भिन्न भिन्न राज्य में जहाज के द्वारा प्रेज द लॉर्ड हमें सुनाने वाला एक आमीन एक क्या बोलते हैं टीम है वो लोग। उसी में हर एक कैबिन में लोगों की शू पॉलिश करके देने वाले व्यक्ति तक पास्टर केपी योहन्नान। उसकी नम्रदाई के कारण है, उनका जॉब वो नहीं था, उनके नम्रदाई के कारण वो भी उसमें टीम में था। 4 बजे उड़ के वो हर एक कैबिन, टोटल कैबिन सिस्टम है वो जहाज में, वो कैबिन का बैच में जितना शू है सब पॉलिश करके रखेगा। किसी को मालूम नहीं कौन पॉलिश करते। एक बार एक स्त्री, एक लड़की, वो डॉक्टर थे, उन्होंने मेरा शू कौन पॉलिश करके रखता है, और चुपचाप, कोई पूछे तो कोई बोलता भी नहीं, कौन पॉलिश करके रखता है। आखिर में ये लेडी हमें चुपचाप रखे मेरा शू कौन पॉलिश करते करके देखा तो कैबिन का बाहर कुछ शब्द सुनकर तुरंत कैबिन खोल के बाहर आए तो डॉक्टर केपी योहन्नान। ये लेडीज को, उनको प्रेज द लॉर्ड बहुत अच्छा लगा। हमें उन्होंने उनके साथ शादी किया। शादी करने के बाद उनका पापा बहुत पैसा वाला है, हमें करोड़ों रुपया हमें प्रेज केपी योहन्नान को उनका मिनिस्ट्री को मिलने लगा। पैसा रखने के लिए उन्होंने विश्वास को छोड़ा। पैसा रखने के लिए महीना में 900 करोड़ से अधिक हमें उनका बैंक में आते हैं। महीना में 900 करोड़ से अधिक। कितना कितना उनके चर्च का दीवार में पूरा पैसा है। चर्च का दीवार भी तोड़ के पैसा निकाला, उनका गाड़ी तोड़ के पैसा निकाला। करोड़, ऐसा मैंने ये 1 करोड़ ऐसा नहीं, 100 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ ऐसा रुपये निकालते दीवार के अंदर से। ईडी ने निकाला, पूरा पकड़ा गया। आखिरी में गया साल में अमेरिका में एक एक्सीडेंट में मर गया। कौन है? मैंने उसकी रेडियो का प्रोग्राम के द्वारा यीशु मसीह को जानने के लिए मुझे मौका मिला। मैंने पीछा नहीं किया, पर सुनता था मैं। हर एक सुबह केरला में प्रेज द लॉर्ड हमें चेंगन्नूर करके उनका केंद्र है, उधर से रेडियो प्रोग्राम, सिर्फ टीवी वाले नहीं है, रेडियो है। परमेश्वर ने बहुत आशीष की, आत्मा से अपना यात्रा शुरू की। उनका टीम का नाम है आत्मीय यात्रा। आमीन। परंतु पैसा उनको वास्तव में आमीन उस आत्मीय यात्रा को कदम करवाया। अभी वो किधर है करके मैं नहीं बोल सकते, पर इतना बोल सकते प्रभु की चरणों में नहीं है। परमेश्वर का नाम का महिमा। उनके डेड बॉडी देखने किधर से कुछ को गया था। कौन कौन गया? किधर है? अर्पणा भाग गया, आया नहीं। ओ उसका डेड बॉडी देखने के लिए गया। मेरा डेड बॉडी देखने के टाइम होगा क्या मालूम नहीं। मेरा कहने के मतलब है प्रभु की वचन दिया गया है, इसके आधार अपना जीवन जियो। ये शरीर में रख के इसको भूल के जियो।
मेरा टेंट है नहीं, वो गिराया गया। ये बहुत कुछ मांगेगा आपको, जितनी जरूरत है ना उतनी देना का इसको, ये नहीं तो आपको धोखा देगा। ये जितनी जरूरत है उतना इसका मानने का, एक एक बात ये मानने के देखने के, ये वचन के विरुद्ध है क्या, ये देखने का। आमीन। ज्यादा से ज्यादा प्रे चलो संभा, अगर गिर गया तुरंत क्षमा करो प्रभु, गिर गया मुझे शब्द, तुरंत बाहर आने के उसमें से, गिर पड़ के नहीं रहने का। गिरेगा मुझे पता है, मैं भी गिरते, आप भी गिरते, सब लोग गिरते। अगर गिर गया तुरंत उनमें से बाहर निकलने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके आते के जीवन, वो जीवन को बोलते आत्मीय जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शरीर को भूलकर जीने का, जैसा हमें पौलुस ने बोला वो बात है, जब तक वो पहला तंबू जब तक है तब तक नहीं है। वो तंबू जब गिरेगा तभी वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड अति पवित्र जगह का, हमें क्या बोलते उसको, इब्राहिम पते 9 का 9 वाक्य। ये तंबू, हाँ, इस पवित्र आत्मा ये यही दिखाता है हाँ। कि जब तक पहला तंबू खड़ा है हाँ। तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, प्रगट नहीं होगा। वो तंबू यही तंबू है। पौलुस ने वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड मूसा ने बनाए तंबू को बोलते हैं, पर दूसरे जो बोला है प्रेज़ द लॉर्ड 2 कुरिन्थी, ये तंबू है। अगर ये तंबू के लिए अगर तू जिएगा तो पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में नहीं पहुंचेगा। इसलिए इसको गिराते रहने का, मैक्सिमम गिराते रहने का हर बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई गलत चीज देख रहे तुरंत आंख को गिराने का, कुछ गलत चीज करने के लिए आपको मन आ रहे तो आपको हाथ पैर को सब गिराने का, वो जगह से भाग जाने का। एक तरीके से करते 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 प्रेज़ द लॉर्ड, जब तक असली में ये तंबू गिरने तक करते रहने का। इसलिए पौलुस बोलते, हम मैं शरीर में रहे तो भी, मैं शरीर छोड़ के नहीं रहे तो भी क्या करेगा। अभी 2 कुरिन्थी में लिखा है, इस कारण हाँ, हमारी मन की उमंग ये है हाँ। कि चाहे साथ रहे चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, चाहे अलग रहे, पर हम सब उसे भाते रहे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे चाहे शरीर में रहे चाहे शरीर में ना रहे तो भी हम क्या करेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनेगा। आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ